येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यं महेश्वरम् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हम पिछले कक्षा में माहेश्वर सूत्र से हम समाप्त किए। माहेश्वर सूत्र को एक बार उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप बोल सकते हैं। आई उन रिल रिक ये ओम आई औच पयवरट लण ञमंगणनम झबै गडदश जब गडदश कप चट थ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हम पिछले कक्षा में व्याकरण शास्त्र के परिचय के विषय में हमने चर्चा की। व्याकरण नाम के शब्द का अर्थ क्या है और व्याकरण वेदांगों में एक है। वेदांग 6 वेदांग का नाम क्या है और इन वेदांगों का उद्देश्य क्या है। स्वरूप रक्षा, अर्थ रक्षा और अनुष्ठान रक्षा। भास्कराचार्य के भास्कराचार्य के मत के अनुसार एक व्यक्ति सबसे पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण पढ़ने की वजह से वो सभी ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त करते हैं। व्याकरण पढ़ने का कुछ महत्व के बारे में कुछ श्लोक भी हमने देखा। रामायण में राम ने हनुमान को हनुमान के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने बोले कि आप अच्छी तरह से व्याकरण पढ़े हैं क्योंकि आपके भाषण में कोई भी अपशब्द नहीं है। और अलग अलग प्रकार के व्याकरण उसके बारे में भी थोड़ा हमने चर्चा किए थे। और पाणिनीय सभी व्याकरण के प्रकारों में पाणिनीय व्याकरण सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है। इसको त्रिमुनि व्याकरण भी बोलते हैं। पाणिनि व्याकरण के 3 मुनि पाणिनि ऋषि, कात्यायन ऋषि और पतंजलि ऋषि, इनके बारे में हमने चर्चा किए थे। और उसके बाद व्याकरण पढ़ने का किस भावना से हम पढ़ना चाहिए और व्याकरण पढ़ने का सबसे अंतिम उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम श्रीमद् भागवत से कुछ श्लोक भी हमने देखा। और हम शास्त्र अध्ययन कैसे करना चाहिए, इसमें एक गुरु से हम सुनने की वजह से एक पाद ज्ञान प्राप्त मिलता है। अन्य छात्रों से परस्पर उस विषय के बारे में चर्चा करने से दूसरे पाद ज्ञान मिलता है। और खुद के बुद्धि उपयोग करके उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वजह से और एक पाद ज्ञान मिलता है और कालक्रम से दूसरा पाद ज्ञान मिलता है। इस तरफ ये सब हमने पढ़े। तो हम अभी आगे जाते हैं। आप नोट्स लिख सकते हैं। आपको उसमें नोट्स जितना हो सकता है शेयर करूंगा और रेफरेंस बुक वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगा। तो आज थोड़ा संस्कृत व्याकरण के
थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके बारे में देखते हैं। प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति और प्रत्यय क्या होता है? तो मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं। मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं। और जिस शब्द में हम प्रत्यय को लगाते हैं, जिसमें प्रत्यय लगाया जाता है, उसे उस प्रत्यय की प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति से हम प्रत्यय को जोड़ के क्या बनाएंगे? पद बनाएंगे। प्रकृति को प्रत्यय से जोड़ के हम पद बनाएंगे। तो मूल शब्द को हम प्रकृति कहेंगे। तो प्रकृति से प्रत्यय को लगाएंगे। प्रकृति दो प्रकार के होते हैं। एक धातु, दूसरा प्रातिपदिक। धातु मतलब द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रातिपदिक मतलब द रूट फॉर्म ऑफ द नाउन फॉर्म्स। जैसे देखिए, अस्ति, गच्छति, पठति। अस्ति में अस धातु है और ती प्रत्यय है। पठतः, पट धातु है और तस प्रत्यय है। तो मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति दो प्रकार के हैं, धातु और प्रातिपदिक। रामस्य, राम शब्द का टेबल आपने आपको भेजा था। रामः, रामौ, रामाः। उसमें जो मूल प्रातिपदिक है राम, वो राम शब्द से हम अलग अलग प्रत्यय को जोड़ के रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामाण, ऐसा पद बनाते हैं। पद मतलब क्या है? पद मतलब धातु प्लस प्रत्यय और प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय, इसको जोड़ने के बाद जो शब्द मिलता है उसको पद कहते हैं। पद इज अ टेक्निकल टर्म। सुप तिङंतम पदम, तो इसको हम समझेंगे। सुप तिङंतम पदम। तो धातु और प्रत्यय और प्रातिपदिक और प्रत्यय को जोड़ के जो शब्द मिलता है उसको पद कहते हैं। पद को ही हम एक वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। वाक्य मतलब क्या है? पदों के समूह। अपदम न प्रयुंजीत। जो शब्द पद नहीं है उसको वाक्य में उपयोग नहीं कर सकते हैं। केवल राम प्रातिपदिक को हम वाक्य में उपयोग नहीं कर सकते हैं। राम प्रातिपदिक को अलग अलग प्रत्यय से जोड़ के, जो रामस्य, रामाणाम, रामे, रामयोः, इन पदों को ही वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। केवल पट धातु को हम व्यवहार में उपयोग नहीं कर सकते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत। इस तरह धातु को प्रत्यय से जोड़ के जो शब्द बनता है वो उसको पद कहते हैं। उस पद को ही हम वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। तो धातु, तो क्रिया को ही संस्कृत में हम धातु कहते हैं। और धातु दो प्रकार के होते हैं। औपदेशिक धातु, औपदेशिक धातु और आतिदेशिक धातु। औपदेशिक धातु मतलब क्या है? अप्रत्ययांत धातु। अप्रत्ययांत धातु मतलब अप्रत्ययांत धातु विदाउट प्रत्यय।
तो औपदेशिक धातु कुल मिला के 2000 धातु है, करीब 2000 धातु है पाणिनि की धातु पाठ में। इस औपदेशिक धातु 2000 धातु उन्होंने लिखे हैं। आतिदेशिक धातु मतलब प्रत्ययांत धातु, धातु से कुछ प्रत्यय को जोड़ के दूसरे धातु बनते हैं, उसको आतिदेशिक धातु कहते हैं। आतिदेशिक धातु को दूसरा नाम है सनाद्यंत धातु। सनाद्यंत धातु मतलब धातु से कुछ 12 प्रत्यय है, उसको सनादि प्रत्यय कहते हैं। स्टार्टिंग विथ सन प्रत्यय, सन और इत्यादि सनादि प्रत्यय, उस 12 प्रत्यय को धातु से जोड़ के हम दूसरे धातु बनाते हैं, उस धातु को आतिदेशिक धातु कहते हैं और सनाद्यंत धातु कहते हैं अथवा प्रत्ययांत धातु कहते हैं। औपदेशिक धातु मतलब अप्रत्ययांत धातु, ये 2000 के संख्या है औपदेशिक धातु। आतिदेशिक धातु को संख्या नहीं बताया गया है क्योंकि हर एक धातु से आप सनादि प्रत्यय 12 प्रत्यय जोड़ेंगे तो एटलीस्ट आपको हर एक धातु के को 12 हर एक धातु से 12 सनाद्यंत धातु मिलेगा। और 2000 इंटू 2000 इंटू 12 आप देख सकते हैं कितना हो सकता है। और हर एक धातु से उस औपदेशिक आतिदेशिक धातु से और भी कुछ उसके बाद और कुछ प्रत्यय जोड़ के और आतिदेशिक धातु बना सकते हैं। तो आतिदेशिक धातु का संख्या नहीं बताया गया है क्योंकि आतिदेशिक धातु का असंख्य धातु बना सकते हैं, इसको गणना नहीं कर सकते क्योंकि एक औपदेशिक धातु से कुछ प्रत्यय का जोड़ के आतिदेशिक धातु बना सकते हैं, उसे दूसरा प्रत्यय जोड़ के और फर्दर धातु बना सकते हैं। इस तरफ ये इसका गणना नहीं कर सकते, इसीलिए इसका संख्या नहीं बताया गया। तो औपदेशिक धातु, जो धातु पाणिनि ऋषि के द्वारा उपदेश की गई है उसको औपदेशिक। औपदेशिक मतलब क्या है? पाणिनि ऋषि ने अपने धातु पाठ में उपदेश किए हैं, इसीलिए इसको औपदेशिक धातु कहते हैं। करीब 2000 अप्रोक्सीमेट 1930 1960 ऐसा कुछ डिफरेंसेस रहेगा कुछ धातु पाठ में। और ये जो धातु शब्द है ये एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब टेक्निकल टर्म, एक पारिभाषिक शब्द। औपदेशिक धातुओं के धातु संज्ञा कौन सा सूत्र से मिलता है? उस सूत्र का नाम है भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। इस सूत्र के बगल में एक नंबर लिखा गया है 132। हर एक सूत्र के बगल में कुछ नंबर लिखा गया है। उस नंबर को कैसे समझना है? पहला नंबर है अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, हर एक अध्याय में 4 पाद है, हर एक पाद के अंदर अलग अलग नंबर के सूत्रों की संख्या है। तो पहला नंबर है जो अध्याय का नंबर, फर्स्ट अध्याय। दूसरा नंबर है पाद के नंबर, तीसरे पाद में। और सूत्र संख्या 2, उसको 132 ऐसा लिखा गया है। 131 131 पहले अध्याय के तीसरे पाद के प्रथम सूत्र। भूवादयो धातवः। पाणिनि ऋषि के धातु पाठ में सबसे पहला धातु होता है भू धातु। भू सत्तायाम, धातु भू है, सत्तायाम उस धातु के अर्थ है। भूवादयो धातवः मतलब भू से शुरू करके
सभी धातु जो धातु पाठ में लिखा गया है, जो 2000 धातुओं को इस सूत्र धातु संज्ञा देती है। इस सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा दिया जाता है। और आतिदेशिक धातु, सो औपदेशिक धातु के अतिरिक्त सभी धातुएं आतिदेशिक धातु होते हैं। तो आतिदेशिक धातु को हम खुद बना सकते हैं, इसलिए इसका संख्या अनंत होते हैं। औपदेशिक धातु को लेके और सनादि प्रत्यय को जोड़ के हम आतिदेशिक धातु बना सकते हैं। और हाँ, तो आतिदेशिक धातु के साथ, हाँ, तो औपदेशिक धातु से सनादि प्रत्यय कुल मिला के 12 प्रत्यय होते हैं। सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, क्विप, निच, यंग, यक, आय, इयंग, निंग, ये 12 प्रत्यय। इन 12 प्रत्ययों को धातु से, औपदेशिक धातु से जोड़ के आपको आतिदेशिक धातु मिलेगा। अभी तुरंत ये प्रत्ययों को आपको याद करना है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर इनिशियली इंफॉर्मेशन, पर एटलीस्ट जो जो सूत्र हर एक कक्षा में हम सीख रहे हैं उस सूत्रों को आपको याद करना है। भूवादयो धातवः, ये सूत्र एक पढ़ा दिया मैं, धातु संज्ञा बताने के लिए पहला सूत्र। तो ये प्रत्यय जिनके अंत में लगते हैं उसे आतिदेशिक धातु, तो औपदेशिक धातु प्लस दिस 12 प्रत्यय। जैसे अंग्रेजी भाषा में उदाहरण देता हूं, राइट, राइट इज the root form of the verb, and then with that root form of the verb, then you can add another prefix, rewrite. Of course, here the prefix is added in the beginning of the verb form, rewrite. प्रत्यय को धातु के पहले हम लिखे हैं, ऐड किए हैं, रीराइट। तो रीराइट दूसरा वर्ब हो गया। इधर संस्कृत में औपदेशिक धातु के बाद में, उसके बाद प्रत्यय को जोड़ते हैं और आतिदेशिक धातु बनते हैं। सो मैं बताया था प्रकृति दो प्रकार के होते हैं, एक धातु और दूसरा प्रातिपदिक। प्रातिपदिक के बारे में हम जानेंगे। और हम धातु से हम प्रत्यय जोड़ के हम पद बनाते हैं। संस्कृत में जो क्रियापद, तो धातु से प्रत्यय जोड़ के जो पद बनाते हैं उसको क्रियापद कहते हैं। इस क्रियापद को 10 लकार से विभाजन किया गया है। जैसे हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये सिंपल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरफ एक वर्ब से अलग अलग प्रकार से we make some changes and then we make different words actually. तो संस्कृत में 10 प्रकार के लकार है। वर्तमान काल में एक ही टाइप है, पर भूतकाल में देखेंगे तो 3 प्रकार के लकार है, 3 प्रकार के भूतकाल। भविष्यत काल में 2 प्रकार के, और उसके अलावा विधि अर्थ में प्रयोग करने वाले लकार है। ऐसा 10 प्रकार के लकार है, उसके आगे कुछ कक्षा में देखेंगे। पर देयर आर 10 लकारस। व्हाट इज द लकार, उसको भी हम देखेंगे। 10 लकार मतलब 10 टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, there is a ashirling, vidhiling. These are all different types of verb forms.
सो इस 10 लकार 10 लकार को क्या कहते हैं? लट लकार, लिट लकार, लुट, लिट, लेट, लोट, लट लिट लुट रिट लेट लोट। और उसके बाद लंग लिंग लुंग लृंग। हाँ, इस तरफ 10 लकार होते हैं। और प्रातिपदिक, प्रातिपदिक मतलब क्या है? प्रातिपदिक शब्द का प्रातिपदिक ये एक पारिभाषिक शब्द है। दिस इज अ पर्टिकुलर संज्ञा, ये टेक्निकल टर्म यूज्ड इन द पाणिनीय व्याकरण। सो ऐसे शब्द जो क्रिया को न बताएं वो उसको प्रातिपदिका कहते हैं। ये ये बहुत सिंपल मीनिंग है प्रातिपदिक का। पर प्रातिपदिक ये टेक्निकल टर्म है। प्रातिपदिक संज्ञा बताने के लिए दो सूत्र हैं। अर्थवद अदातुरः, अर्थवद अदातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। 1 to 45 ये सूत्र की संख्या है। अर्थवद मतलब अर्थवान शब्द। अधातु, धातु भिन्न। अधातुर प्रत्यय है, प्रत्यय भिन्न। और प्रत्ययांत भिन्न। जो अर्थवान शब्द स्वरूप उसको ही प्रातिपदिक संज्ञा मिलती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न। अर्थवद अधातु अप्रत्यय है प्रातिपदिकम, उसको प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। और प्रातिपदिक संज्ञा बताने के लिए दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत शब्द, तद्धितांत और समासांत जो अर्थवान शब्द उसको प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत क्या है, तद्धितांत क्या है, समासांत क्या है? ये सब न्यू टर्मिनोलॉजी है, आप इसको मन में रखिए। कृदंत मतलब कृत अंत। सो कृत इज अनदर टेक्निकल टर्म। कृत मतलब कृत refers to a set of pratyas. There are around 140 pratyas are there. कृत refers to a set of pratyas. कृदंत मतलब जिसके अंत में कृत प्रत्यय है वो कृदंत कहते हैं। तद्धितांत, तद्धित refers to a again another set of pratyas. Very huge set of pratyas, one of the longest section in the Panini Vyakaran. तद्धितांत मतलब जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय है उसको तद्धितांत कहते हैं। और समासांत, समास मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग कंपाउंड वर्ड, दैट इज अ कंपाउंड वर्ड। प्रारंभिक इसमें हम सिंपल मीनिंग हमको विल लर्न द सिंपल मीनिंग। समासांत मतलब कंपाउंड वर्ड। तो समासांत जो शब्द, कृदंत, तद्धितांत, समासांत शब्द जो अर्थवान है उसको भी प्रातिपदिक संज्ञा मिलती है। ये दो सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा मिलती है। सो प्रत्यय मतलब जो धातु एवं प्रातिपदिक के पीछे हम लगाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। अस धातु प्लस ती प्रत्यय, पट धातु प्लस ती प्रत्यय, या पट धातु प्लस अक प्रत्यय पाठक है। रामस्य में राम प्रातिपदिक और स्य प्रत्यय। सो धातु तथा प्रातिपदिक के बाद लगाने वाले को प्रत्यय कहते हैं। सो धातु से दो टाइप के प्रत्यय को लगा सकते हैं। हाँ, दो प्रकार के प्रत्यय। तो दो प्रकार के प्रत्यय बना के हम पद बना सकते हैं। तो पहले प्रकार के प्रत्यय है तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय को लकार के प्रत्यय ऐसे भी कह सकते हैं।
तिंग प्रत्यय कुल मिला के 18 प्रत्यय है। तो इस तिंग प्रत्यय के 18 प्रत्यय को आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो फाउंडेशनल ये है, हम बार बार यूज करेंगे। तिप्तजी सिप्तस्त मिप्वस्मस त आताम ज तास आताम ध्वम इत वही महिम। ये 18 प्रत्यय है। इसको थिंक दिस ऑल दिस 18 प्रत्यय दे आर डिनोटेड इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म एज तिंग प्रत्यय। तिंग मतलब इट इंडिकेट्स ऑल द 18 प्रत्यय, क्योंकि पहले प्रत्यय का प्रथम अक्षर क्या है? ती है। लास्ट प्रत्यय क्या है? महिंग। महिंग के अंतिम अक्षर क्या है? नकार। ये ती और नकार को जोड़ के तिंग बनता है। इन तिंग के अंदर ये संपूर्ण 18 प्रत्यय आ जाते हैं, इनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय के इन तिंग प्रत्यय एक सूत्र में ही बताया गया है, वो 3478। तो औपदेशिक धातु अथवा आतिदेशिक धातु, तो औपदेशिक धातु से हम सनादि प्रत्यय को जोड़ के आप आतिदेशिक धातु बनाते हैं। ये औपदेशिक धातु या आतिदेशिक धातुओं से लकारों के स्थान पर ये जो 18 तिंग प्रत्यय लगाते हैं। तो धातु धातु से हम लकार को पहले जोड़ेंगे। लट लकार कम्स इन द वर्तमान काल। लिट लकार कम्स इन द परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। मतलब और लिट लकार इज अ टाइप ऑफ भूतकाल, इतना समझ लीजिए। परोक्ष अनद्यतन वो बाद में समझे। So lit lakara is another type of lakara. It comes in the bhutakala. लुट लकार भविष्य काल का एक टाइप का लकार है। तो धातु से हम पहले लकार को जोड़ेंगे और लकार के स्थान पर ये 18 प्रत्यय आएंगे। ये 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय आएंगे और 18 प्रत्यय आके हम अलग अलग क्रियापद को हम बनाएंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। जैसे बालकः गच्छति, गच्छति क्रियापद है। सो धातु और तिंग प्रत्यय को जोड़ के हम पद बनाते हैं। पद मतलब सार्थक शब्द। हाँ, जो वाक्य में प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं उसको पद को ही हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आपदम न प्रयुंजीत, ये शब्द जो पद नहीं है उसको नहीं वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये जो तिंग प्रत्यय में बताया था 18 तिंग प्रत्यय, इसमें पहले जो 9 प्रत्यय है, तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस, इन 9 प्रत्यय को परस्मयी पद संज्ञा मिलती है। इसको परस्मयी पद प्रत्यय कहते हैं, परस्मयी पद प्रत्यय। और दूसरे 9 प्रत्यय उसको आत्मनेय पद प्रत्यय कहते हैं। दिस इज अनदर टेक्निकल टर्म आई हैव यूज्ड। The thing pratyas are divided into 2 categories, परस्मयी पद और आत्मनेय पद प्रत्यय। परस्मयी पद आत्मनेय पद का हम सूत्र के द्वारा हम आगे हम जानेंगे। और मैं बताया था धातु से 2 टाइप के प्रत्यय को हम जोड़ सकते हैं, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय के बारे में हमने जाने थे। और कृत प्रत्यय, तो कृत इज अ टेक्निकल टर्म। कृदतिंग ये पाणिनि के सूत्र है 3193। कृदतिंग सूत्र से जो तिंग प्रत्यय से भिन्न है कृत अतिंग। कृत अतिंग का हम संधि करेंगे। संधि मतलब जब 2 शब्दों को जोड़ेंगे उस समय
जो वर्ण विकार होता है उसको संधि कहते हैं। तो कृत अतिंग जब जोड़ेंगे, कृदतिंग दकार हो जाता है, कृदतिंग। तो कृदतिंग मतलब जो तिंग भिन्न है, जिसको धातु से जोड़ते हैं, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु से जोड़ने वाले तिंग भिन्न प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु से लगने वाले 10 लकारों से भिन्न, क्योंकि लकारों के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं, इसलिए 10 लकारों से भिन्न जो प्रत्यय हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे नूल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, तुमुण प्रत्यय, तव्यत, तव्य, ऐसा प्रत्यय। कृत प्रत्यय कुल मिला के 140 प्रत्यय है अप्रोक्सीमेटली। जैसे पट धातु प्लस नूल प्रत्यय जोड़ के हम पाठक, पाठक ऐसा प्रातिपदिक बनता है। तो प्रत्यय, तो धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय और प्रातिपदिक के साथ लगने वाले प्रत्यय। तो इस तरह प्रत्यय को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, धातु से और जो प्रत्यय प्रातिपदिक से हम जोड़ते हैं। धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय, एक तिंग प्रत्यय है, दूसरा कृत प्रत्यय है। प्रातिपदिक के साथ लगाने वाले प्रत्यय सुप प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय कुल मिला के 21 है। सु औजस, ये 21 सुप प्रत्यय को भी आपको याद करना है, पर ये टेबल, क्योंकि सुप प्रत्यय को जोड़ के हम अलग अलग रूप बनाएंगे। ये सु औजस, अम औट शस, ताभ्याम बिस, न्येभ्याम ब्यस, नसिभ्याम ब्यस, नस, वोस आम, और नी वो सुप, ऐसा 21 प्रत्यय है, सुप प्रत्यय। अब शुरू में ही आपको घबराने का जरूरत नहीं, पर जैसे आप आ, पढ़ते जाएंगे अब आपको याद भी आ जाएगा। और एक एक तो हर एक के पास एक्चुअली याद करने का क्षमता है, पर हम काफी बार उसको उसके हम प्रयत्न नहीं किए हैं, इसीलिए हम कभी कभी वो ये याद करना है ऐसा समझने के समय हम ये मुझसे नहीं हो सकता ऐसा हम सोचेंगे। तो प्रातिपदिक से सुप्रत्यय को जोड़ेंगे और स्त्री प्रत्यय आता है और तद्धित प्रत्यय। तो प्रातिपदिक से ये 3 प्रकार के प्रत्यय हम जोड़ेंगे। तो इसमें तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय टेक्निकली स्पीकिंग इसको प्रातिपदिक के साथ नहीं जोड़ेंगे, तद्धित प्रत्यय को सुबंत के साथ जोड़ेंगे। सुबंत मतलब क्या है? प्रातिपदिक प्लस सुप, जिसके अंत में सुप प्रत्यय है, उसको सुबंत कहते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग तद्धित प्रत्यय को सीधा प्रातिपदिक से हम जोड़ेंगे नहीं, सुबंत से तद्धित प्रत्यय को जोड़ेंगे। पर इधर शुरुआत के आरंभिक स्तर में समझने के लिए आसानी के लिए प्रातिपदिक के साथ तद्धित प्रत्यय ऐसा लिखा गया है। पर टेक्निकली स्पीकिंग सुबंत प्रातिपदिक प्लस सुप प्रत्यय, उससे हम तद्धित प्रत्यय को जोड़ेंगे। इसको जस्ट याद रख सकते हैं। इस प्रत्यय का 5 टाइप का प्रत्यय है, तिंग, कृत, सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और तो धातु प्लस तिंग प्रत्यय, इसको तिंगंत कहेंगे और ये पद बनता है। धातु प्लस धातु से तिंग प्रत्यय जोड़ के आपको डायरेक्टली पद मिल जाएगा। हाँ। धातु से कृत प्रत्यय जोड़ के आपको प्रातिपदिक मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। प्रातिपदिक को आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रातिपदिक से आप सुप प्रत्यय को जोड़ के पद मिलेगा, उसको ही आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो पद का ही वाक्य में प्रयोग होता है, प्रातिपदिक का नहीं होता है।
सो धातु से कृत प्रत्यय जोड़ के आपको प्रातिपदिक मिलेगा, और उस प्रातिपदिक से आप सुप प्रत्यय को जोड़ना पड़ेगा। सुप प्रत्यय को जोड़ के आपको पद मिलेगा। सो तिङंत और सुबंत को पद कहते हैं। सुप तिङंतम पदम, ये भी सूत्र है। सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत शब्द को पद कहते हैं। तो धातु से जो प्रत्यय को हम जोड़ने वाले हैं उसको अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी के प्रथम भाग, अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में बताया गया है। धातु से जोड़ने वाले प्रत्ययों को अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में बताया गया है। प्रातिपदिक से जोड़ने वाले प्रत्यय जो सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन तीन टाइप का प्रत्ययों को अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में बताया गया। तो जब प्रातिपदिक से आप सुप प्रत्यय को जोड़ेंगे आपको पद मिलेगा, और जब प्रातिपदिक से आप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे आपको दूसरा प्रातिपदिक मिलेगा, और प्रातिपदिक के साथ आप तद्धित प्रत्यय को जोड़ेंगे आपको दूसरा प्रातिपदिक मिलेगा, और उसके बाद उस प्रातिपदिकों से आप सुप प्रत्यय को जोड़ के आपको पद बनाना पड़ेगा। तो, तो अभी तो प्रातिपदिक के प्रत्यय अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्चुअली। और मैं बताया था तिंग प्रत्यय में पहले 9 प्रत्यय को परस्मै पद, दूसरे 9 प्रत्यय को आत्मनेपद पद कहते हैं। और पहले जो 9 प्रत्यय है ना, तिप्तस जी, सिप्तस्त, मिपस्मस, तो पहले उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो तिप्तस जी, ये 3 प्रत्यय, ये प्रथम पुरुष से, इसको प्रथम संज्ञा कहते हैं। जो प्रथम पुरुष से जोड़ने वाले प्रत्यय इन 3 प्रत्यय, और बाकी सिप्तस्त, इसको मध्यम संज्ञा मिलती है। मध्यम पुरुष से जोड़ने वाले प्रत्यय सिप्तस्त, और मिपस्मस, इन 3 प्रत्ययों का उत्तम संज्ञा मिलती है। संज्ञा मीन्स ए टेक्निकल टर्म। उत्तम पुरुष से जोड़ने वाले ये 3 प्रत्यय। उसी तरफ आप त आताम ज, तास आताम दम, ईट वही महिंग, इसको भी प्रथम, मध्यम, उत्तम संज्ञा से 3 कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा तिप तस जी, इसको तिप प्रत्यय को एक वचन से, तस प्रत्यय को द्विवचन से, जी प्रत्यय को बहुवचन से। उसी तरह सिप्तस्त, मिपस्मस, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मतलब तिप, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय मतलब जी। और इस तरफ आप देख सकते हैं परस आत्मनेपदी, मध्यम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी मध्यम पुरुष एक वचन मतलब तास प्रत्यय। इस तरह ये परस्मैपदी प्रत्यय, आत्मनेपदी प्रत्यय, उसको भी प्रथम, मध्यम, उत्तम संज्ञा से डिवाइड किया हुआ है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सो ये सब प्रथम उत्तम, यस स्मॉल मिस्टेक हियर, प्रथम मध्यम उत्तम, हियर उत्तम लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए। आत्मनेपद में प्रथम, मध्यम, उत्तम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सो प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सो प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय बन के डायरेक्टली आपको पद मिल जाएगा, पर प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जोड़ने के बाद आपको नया प्रातिपदिक मिलेगा, और उस प्रातिपदिक से आपको फिर से सुप प्रत्यय को जोड़ के आपको पद मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य है पद बनाना है, क्योंकि पदों को ही हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो नया प्रातिपदिक को सुप्रत्यय से जोड़ के
हम पद बनाएंगे। इस तरह पद बनाने के लिए दो रूट है, तिंग प्रत्यय को जोड़ के और सुप प्रत्यय को जोड़ के, सुप तिंगंतम पदम। ये सुप सुप प्रत्यय मैं बताया था 21 प्रत्यय है, इसका भी देख लीजिए। सु औजस अम औटशस टाभ्याम बिस ङेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नस वोस आम नी वो सुप। इस 21 प्रत्ययों को आप 7 कैटेगरी में, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हाँ, इस तरफ आप डिवाइड कर सकते हैं। जो राम प्रातिपदिक है उससे ये 21 प्रत्ययों को जोड़ के जो टेबल मिला है उसको ही हम पिछले कक्षा में बताया था। रामः रामौ रामाः, रामम रामम रामौ रामाण, रामेण रामाभ्याम रामैः। और उसको बस एक एक संबोधन विभक्ति है। संबोधन विभक्ति का प्रत्यय संबोधन मतलब जिनको पुकारने के लिए, हे राम ऐसा पुकारने के लिए जो जो प्रत्यय हम उपयोग करते हैं उसको संबोधन प्रयत्न कहते हैं। संबोधन प्रयोग के लिए हम प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय को ही उपयोग करते हैं। इसके लिए उसको सेपरेटली लिखा लिखा नहीं गया है। उस टेबल में आप देखेंगे तो 8 रोज है, राम शब्द के टेबल में 8 रोज है, पर इधर तो 7 ओनली 7 रोज आर देयर, क्योंकि संबोधन विभक्ति रामे रामयो, हाँ, रामे रामौ रामाः ऐसा संबोधन विभक्ति के जो रो है उसमें प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय को ही जोड़ते हैं, इसीलिए उसको उसके लिए सेपरेटली नहीं बताया गया। टोटली सुप्रत्यय 21 प्रत्यय है, इन्हीं को सुप्रत्यय कहते हैं। तो सुप तथा तिंग प्रत्ययों को, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्ययों को दूसरा नाम भी देते हैं विभक्ति नाम के। विभक्ति इज अनदर टेक्निकल टर्म। विभक्तिश्च ऐसा एक सूत्र का नाम है। विभक्तिश्च इस सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्ययों को विभक्ति नाम के एक संज्ञा भी मिलता है। तो विभक्ति इज अ टेक्निकल टर्म। तो तिंगंत पद को धातु रूप कहते हैं, शुभंत पद को शब्द रूप, और क्रियापद और नामपद, क्रियापद नामपद ऐसे भी कह सकते हैं। तो धातुओं से, विभिन्न लकारों से तिंग प्रत्यय लगा के क्रियापद बनाते हैं। सुबंत प्रातिपदिकों से प्रथमा से सप्तमी तक विभक्तियां लगाकर शब्द रूप, उसको सुबंत पद कहते हैं। तो प्रातिपदिक से सुप्रत्यय के अलावा स्त्री प्रत्यय प्रातिपदिक से एक स्त्री प्रत्यय को जोड़ के आप दूसरे प्रातिपदिक बना सकते हैं। स्त्री प्रत्यय उदाहरण टाप, डाप, चाप, नीप, नीश, नीन, ये सब अभी याद करने का जरूरत नहीं, पर आगे समझेंगे, पर जैसे इंट्रोडक्शन। तो प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय को लगा के हम दूसरे प्रातिपदिक बनाएंगे। जैसे देखिए, हंस प्लस नीप प्रत्यय, हंसी, एक दूसरा नया प्रातिपदिक बन गया। अजय प्लस टा प्रत्यय अजा, ऐसा प्रातिपदिक बन गया। और तद्धित प्रत्यय, तो सुप प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय से भिन्न जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय को टेक्निकली स्पीकिंग इसको प्रातिपदिक से नहीं जोड़ते हैं, पर सुबंत से जोड़ते हैं। सुबंत पद से तद्धित प्रत्यय को जोड़ के आपको प्रातिपदिक मिलेगा। दैट्स अ टेक्निकल डिफरेंस। We will not directly add with the प्रातिपदिक plus
वी विल बी एडिंग द प्रातिपदिक विद सुबंत पद। सुबंत पद से प्रातिपदिक को जोड़ के आपको आप दूसरा प्रातिपदिक बनाएंगे। जैसे दशरथस्य अपत्यम, इसको ये दशरथस्य अपत्यम, दशरथ के पुत्र, ये दो शब्द बनाने के बिना दाशरथी ऐसा एक ही शब्द में बना सकते हैं। दाशरथी मतलब दशरथ के पुत्र, दशरथस्य अपत्यम ऐसा दो शब्द के बिना दाशरथी ऐसा। सो दाशरथी शब्द बनाने के लिए हम दशरथ शब्द से एक ई नाम के तद्धित प्रत्यय को जोड़ के दाशरथी शब्द बनाया गया है। तो गुरु से अण तद्धित प्रत्यय को जोड़ के गौरवम ऐसा रूप बनाया गया। और उसके बाद देखिए, जब हम सूत्रों के समझने वाले हैं, सूत्रों के अर्थ को समझने के समय तीन विषय हमको हम याद रखना है। स्थानीय, आदेश और निमित्त। स्थानीय मतलब जिस स्थान पर कुछ कार्य होने वाला है उसको स्थानीय कहते हैं। आदेश मतलब उस स्थान के उस स्थान पर जो कार्य होने वाला है, समथिंग विल कम एंड रिप्लेस दैट स्थानीय, दैट इज कॉल्ड एज एन आदेश। और निमित्त मतलब सम पर्टिकुलर कंडीशन। निमित्त कैन बी पूर्व निमित्त और पर निमित्त। उस स्थानीय के बाद कुछ निमित्त होने के समय उस स्थानीय के जगह पर कुछ आदेश होते हैं, या स्थानीय के पहले कुछ निमित्त, some condition is there. Nimitta is some condition. In the presence of a condition, a particular karya is done in a particular place. तो स्थानीय, आदेश, निमित्त, एक सूत्र को समझने के पर्टिकुलरली कुछ विधि सूत्र, पर्टिकुलर विधि सूत्र को समझने के समय इन तीन चीजों को हमको समझना है। कौन से स्थान पर कार्य होने वाला है, क्या स्थानीय है, और क्या आदेश है, व्हाट इट इज गोइंग टू रिप्लेस, क्या कार्य होने वाला है, और इस कार्य करने के लिए क्या निमित्त क्या है। इन तीन चीजों को समझना है। हाँ, तो उससे हम एक विधि सूत्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्थानीय मतलब जिसे हटाया जाता है और जिसके स्थान पर कार्य होने वाला है उसको स्थानीय कहते हैं। जैसे प्रति प्लस एक है, इसमें ये जो तकारोत्तर इकार है ना, तकार के बाद जो इकार, उसके स्थान पर उस ई को हटा के ये आ गया, उस ई को हटा के यकार आ गया, यकार आ गया, तो इसलिए उस इकार को स्थानीय कहते हैं। और ई के स्थान पर यकार आदेश आ गया, उस यकार को आदेश कहते हैं। हाँ, तो प्रति में जो दीर्घ ई गलत है, ह्रस्व ई है। प्रति में तकार के बाद जो ई है वो स्थानीय है, और उस ई के स्थान पर यकार आदेश हो गया है, उस यकार को आदेश कहते हैं। जो स्थानीय के जगह पे आकर बैठ जाता है उसको आदेश। और निमित्त जिसके कारण जो भी कार्य होता है उसको निमित्त कहते हैं। इसमें निमित्त क्या है, ये प्रति के बाद जो ये है, उस ये के वजह से इस इकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ। इस तरफ एक सूत्र को समझने के समय ये तीन चीजों को, स्थानीय, आदेश और निमित्त, इसको समझना चाहिए। और अभी तो मैं बताया था कि तो अष्टाध्यायी में सामान्य से विशेष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो सामान्य चीज
हम जो जानते हैं उसको उपयोग करके हम विशेष शब्द या अज्ञात जो नहीं हम जानते हैं उसको बनाने के लिए अष्टाध्यायी में अलग अलग विधियां दिया गया है। हाँ। सो वाक्य वाक्य इज द वाक्य पदों के समूह है और पद वर्णों के समूह है। तो वाक्य इज द लार्जेस्ट एंटिटी एंड वर्ण इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। तो वर्णों को, अभी वर्णों के बारे में हमको जानना है। तो वर्णों को हम दो प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब जिसको स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण कर सकते हैं वो स्वर। व्यंजन मतलब जिसको स्वर के सहायता से ही अ, जिसको उच्चारण कर सकते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। और एक वर्ण को बताने के लिए, पर्टिकुलर वर्ण को बताने के लिए हम संस्कृत में कैसे कार और इफ प्रत्यय को जोड़ेंगे। जैसे अकार मतलब, अकार इंडिकेट्स अ वर्ण, इकार इंडिकेट्स ई वर्ण, ईकार इंडिकेट्स दीर्घ इकार वर्ण। So whenever we add a kara pratyaya, that means we are indicating a particular one single varna before the kara pratyaya. Akara, ikara, ukara. और इफ प्रत्यय, तो रेप केवल दैट र वर्ण को रे वर्ण को इंडिकेट करने के लिए इफ प्रत्यय उपयोग किया हुआ है। रेप मतलब केवल र वर्ण। बाकी सभी वर्णों को इंडिकेट करने के लिए कार प्रत्यय को जोड़ेंगे। अकार, पकार, ककार मतलब केवल क, ककार मतलब ख, ऋकार मतलब ऋ। पर केवल र के लिए इफ प्रत्यय को जोड़ के रेप, रेप मतलब क्या है? रेप मतलब केवल र। So this is because we'll be using these terms, ककार, पकार, ऐसा। और दूसरा टर्म है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी मतलब क्या है? किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में बैठते हैं उस क्रम को आनुपूर्वी कहते हैं। जैसे बालक ऐसा शब्द है, बालक शब्द को, बालक शब्द को इफ यू डिवाइड द शब्द ब, आ, ल, अ, क, अ, इस क्रम को आनुपूर्वी कहते हैं। सो इस शब्द को कैसे कहेंगे? बकारोत्तर अकार, तदनंतरम लकार, तदनंतरम अकार, तदनंतरम ककार, तदनंतरम अकार। बकारोत्तर आकार मतलब बकार के बाद आकार। कृष्ण शब्द काणुपूर्वी क्या है? क, क के नीचे ये जो लाइन मतलब दैट इंडिकेट्स ओनली दैट व्यंजन। और क के बाद ऋकार और उसके बाद षकार, नकार, इसको आनुपूर्वी कहते हैं। सो बालक शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? अकार है। कृष्ण शब्द में भी अंतिम वर्ण अकार है। तो इस शब्द को कैसे क्या कहेंगे? अकारांत शब्द ऐसा कहते हैं, कहेंगे। हाँ, अकारांत शब्द। अगर कभी कुछ शब्द आकार से शुरुआत होते हैं, अकार आदि शब्द ऐसा कहेंगे। इकार आदि शब्द, अकारांत शब्द, इकारांत शब्द, कहते ये सब। इसमें लुक वेरी सिंपल पर ये सब टर्मिनोलॉजी व्याकरण शास्त्र में जब सूत्रों को पढ़ेंगे, अकारांत या इकारांत, अजंत, अजंत मतलब जिसके अंत में अच है। अच क्या है वो बाद में समझेंगे। अजादि मतलब जिसके आदि में अच है। सो हरि, कवि, रवि ये सब इकारांत शब्द है। मोनु उकारांत शब्द है। हाँ, पितृ, मातृ
ये ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत प्रातिपदिक है। राजन मतलब नकारांत प्रातिपदिक है। सरित इज द तकारांत शब्द, तकारांत प्रातिपदिक है। तो ककार, ककारोत्तर ऋकार, कृष्ण शब्द को अगर डिस्क्राइब करना है तो ककार, ककारोत्तर ऋकार, ऋकारोत्तर शकार, शकारोत्तर नकार, नकारोत्तर अकार। उत्तर मतलब बाद में। तो स्वर ऑलरेडी मैं बता दिया। स्वर मतलब स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वतंत्र से उपयोग कर सकते हैं उसको स्वयं स्वर। व्यंजन मतलब अन्वक् भवति व्यंजनम, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन गिवन इन द व्याकरण शास्त्र। अन्वक् भवति व्यंजनम, जो स्वर की सहायता से ही बोले जाए उसको व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों को, सभी स्वरों को संक्षेप में आप अच कहेंगे। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, एक मिनट। तो माहेश्वर सूत्र इसमें देखिए, माहेश्वर सूत्र में कुल मिला के 14 सूत्र है। इस 14 सूत्र में पहले चार, चार में देखिए आई उन रिल ऋक ये ओम आई औच, इसमें सबसे पहले वर्ण अ है और अंतिम वर्ण च है। तो अच्छ मतलब पहले चार सूत्र। So ach indicates basically within this ach, we will understand what is ach. Ach is a particular pratyahara, pratyahara का अर्थ समझेंगे। तो ach प्रत्याहार के अंदर सभी स्वर है। Whenever I say ach, ach means it indicates all the swaras. So in order to mention all the swaras, but in a concise way, we use the term ach. Ach is a pratyahara. Is a abbreviated form of telling all the swaras. और इस माहेश्वर सूत्र में पंचम सूत्र देखिए हयवरट, और आखिरी सूत्र क्या है हल। तो पंचम सूत्र के पहले वर्ण क्या है ह, और 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण क्या है लकार। तो ये हकार और लकार को जोड़ के हल कहेंगे। हल मतलब फ्रॉम द 5th सूत्र ऑनवर्ड्स द 14th सूत्र। ये 5th सूत्र से 14th सूत्र से तक जो भी वर्णों को हल कहेंगे, हल के अंदर सभी व्यंजन आ जाएंगे, सभी व्यंजन आ जाएंगे। तो इट इंडिकेट ऑल द व्यंजन इन संक्षेप रूप वी यूज द टर्म हल। अच्छ मतलब सभी स्वर, हल मतलब सभी व्यंजन। और तो व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो वर्ण मात्र का, हाँ एक मिनट, और 5-10 मिनट ऐसे समाप्त करेंगे। तो वर्णों को कैसे विभाजन कर सकते हैं उसको हम संक्षेप में देखेंगे। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः अन्वग्भ्यवति व्यंजनमिति, स्वर और व्यंजन का हमने देख लिया। तो माहेश्वर सूत्र, पाणिनि ऋषि के जो पाणिनि ऋषि के व्याकरण ये माहेश्वर सूत्र के आधार पर है। ये माहेश्वर सूत्र
शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुआ। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने, हाँ, शिव जी नृत्य नृत्य कर रहे थे। नृत्तावसाने, उस नृत्य करने के अंतिम में, अवसाने मतलब अंतिम में, नटराज राजो द बेस्ट ऑफ ऑल द डांसर्स, ननाद डक्काम, डक्काम मतलब उनके डमरू, ननाद मतलब ही साउंडेड और ही प्लेड द डमरू, नव पंचवारम 14 बार, नव मतलब 9, पंच मतलब 5, 9 + 5 14, 14 बार अपने डमरू को बजाए। हाँ, उस 14 बार बजाने के से उस समय ये 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। उद्धर तो काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। सनक आदि ऋषियों के, उद्धर तो काम, उनके कामनाओं को पूर्ति करने के लिए इस माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुआ। एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, इसको ही शिव सूत्र जाल कहते हैं। तो इस माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्रेषु अनुपदिष्टाः वर्णाः, माहेश्वर सूत्र में कुछ वर्ण उपदेश नहीं किया हुआ है, और सम वर्णस आर हिडन इन द माहेश्वर सूत्र। अनुस्वार, अनुस्वार इस माहेश्वर सूत्र के अंदर नहीं है। अनुस्वार मतलब जैसे राम है, जो 2 डॉट है ना, उसको अनुस्वार कहते हैं। सॉरी, रामम, रामम जो ऊपर ऊपर जो डॉट है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार माहेश्वर सूत्र के अंदर नहीं है। और विसर्ग है, राम है, राम है में जो अंतिम में जो डॉट है उसको विसर्ग कहते हैं। हरि ही, गुरु हु, ये विसर्ग माहेश्वर सूत्र के अंदर उपदेश नहीं किया हुआ। और जिह्वा मूलीय है, जिह्वा मूलीय है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ विसर्ग। जब एक विसर्ग के बाद ककार या खकार आएगा, उसको जिह्वा मूलीय विसर्ग कहेंगे। जैसे देखिए, अंतःकरणम, अंतःकरणम में इस तकारोत्तर आकार के बाद विसर्ग है, पर इस विसर्ग के बाद ककार है, इसीलिए इस विसर्ग को जिह्वा मूलीय विसर्ग कहेंगे। दुखम, इसमें दु के बाद जो विसर्ग है, उस विसर्ग के बाद खकार है, इसलिए इस विसर्ग को जिह्वा मूलीय विसर्ग कहेंगे। इस जिह्वा मूलीय विसर्ग को अर्ध विसर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस विसर्ग को हम संपूर्ण तरह से उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे राम है, राम है में इस विसर्ग को पूर्ण तरह से उच्चारण कर रहे हैं, पर अंतःकरणम, इसमें इस विसर्ग को हम अर्ध ही उच्चारण कर रहे हैं। दुखम, इधर भी विसर्ग है, पर विसर्ग के बाद ककार या ककार है, इसीलिए इसको आधा ही हम उच्चारण कर रहे हैं। इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। इसको जिह्वा मूलीय विसर्ग भी कह सकते हैं। और नॉर्मली को इस जिह्वा मूलीय विसर्ग के लिए एक्स सिंबल उपयोग किया हुआ है, पर नॉर्मली किताबों में कुछ स्पेसिफिक सिंबल उपयोग नहीं किया जाता है। The normal visarga symbol, only the 2 dots are only used, the normal all the books। पर आपको पहचान के ये जिह्वा मूलीय विसर्ग ऐसा पहचान के उसको दुखम ऐसा नहीं उच्चारण करना है, दुखम ऐसा अर्ध विसर्ग के ही हम उच्चारण करना है। और दूसरे टाइप के अर्ध विसर्ग है उपदमानीय विसर्ग। जब विसर्ग के बाद पकार और फकार है, मतलब प वर्ग के पहले 2 अक्षर पकार और पकार है, उस विसर्ग को उपदमानीय विसर्ग कहेंगे। ये भी अर्ध विसर्ग है, मतलब इस विसर्ग को भी आप संपूर्ण तरह से उच्चारण नहीं करेंगे। वृक्ष पतति ऐसा उच्चारण करना गलत है।
वृक्ष पतति, ऐसा उस विसर्ग को हम आधा ही उच्चारण करेंगे। तप फलम, हाँ, क्योंकि उस विसर्ग के बाद पकार और पकार है। और ये जो चार वर्ण है, अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वा मूल्य, उपदमानीय, इन चार वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंदर नहीं उपदेश नहीं किया हुआ है, इसीलिए माहेश्वर सूत्रेषु अनुपदिष्टा वर्णाः, इन चार वर्णों को अयोग वाघा ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब नास्ति योग है तथापि प्रयोगम वाहयंती, माहेश्वर सूत्र के अंदर नहीं है, पर फिर भी इन वर्णों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको अयोग वाहा कहते हैं। इन चार वर्णों के बारे में महाभाष्य में चर्चा किया हुआ है, भाष्ये चर्चिता। तो वर्णों को उच्चारण करने के समय हम आ, हम बहुत ध्यान से उच्चारण करना है। एक श्लोक में बताता हूं, ये श्लोक पाणिनि ऋषि के शिक्षा शास्त्र में बताया गया। व्याघ्रियता हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीडयेत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। इस श्लोक को आप याद कर लीजिए। वर्णों को कैसे उच्चारण करना चाहिए? जैसे एक व्याघ्री, व्याघ्री इज अ फीमेल टाइगर, जैसे एक व्याघ्री अपने पुत्रों को पकड़ के जाती है, उसी तरफ आपको वर्णों को उच्चारण करना है। जब एक व्याघ्री अपने पुत्र को पकड़ के जाती है अपने मुंह में, अगर वो व्याघ्री उस पुत्र के ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे तो हाँ, उस पुत्र को चोट लग जाएगा, क्योंकि व्याघ्री के जो दांत बहुत तीक्ष्ण दांत होते हैं। अगर उस पुत्र को पकड़ने के समय अगर कम दबाव डालेंगे तो वो मुंह से नीचे गिर जाएगा। इसलिए ये वो व्याघ्री अपने पुत्र को अपने मुंह में पकड़ के लेके जाने के समय ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालेंगे और कम प्रेशर भी, कम दबाव भी नहीं डालेंगे। जितना जितना दबाव डालने से उसको चोट भी नहीं लगना चाहिए और नीचे गिरना भी नहीं चाहिए, उतना ही प्रेशर डालेंगे। उसी तरफ आप वर्णों को उच्चारण करना चाहिए। मतलब आपको ज्यादा भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए और कम भी नहीं डालना चाहिए। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, उतना ही आपको वो एक मात्रा का ही आपको उच्चारण करना है। दीर्घ मतलब दो मात्राओं को ही, और अल्प प्राण मतलब उतना ही प्राण, महाप्राण मतलब उतना ही प्राण, महा थोड़ा ज्यादा प्राण शक्ति। तो बीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान प्रयोजय। तो ये श्लोक वर्णों के उच्चारण करने के लिए पाणिनि ऋषि ने बताया। तो ये श्लोक को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी हम उच्चारण के बारे में खास करके इस्कॉन में कभी उच्चारण के बारे में ज्यादा लोग नहीं बताए हैं, पर श्रील प्रभुपाद जी के, मैं उसको भी मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के अनेक कोट्स है, उसमें प्रभुपाद जी उच्चारण के आवश्यकता के बारे में काफी बार बताए। नॉर्मली हम एक पर्टिकुलर लीला बता देते हैं कि रिनंसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण से भक्ति आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो सही बात है। उच्चारण से ही सबसे आवश्यकता है भगवान से भक्ति। पर फिर भी हम जब शास्त्रों को श्लोकों को जब पढ़ेंगे, शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, हम उच्चारण को भी ध्यान करना चाहिए। जैसे हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भक्ति भावना से बनाना सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पर फिर भी उस भक्ति को हम उस एक पदार्थ को बनाने के समय सही क्वांटिटी को उपयोग करके, सही कुकिंग के प्रोसीजर को फॉलो करके उसको बनाना चाहिए।
सही तरह से नमक मिर्ची वगैरह डाल के, उसको भी अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। उसी तरह हम भक्ति भावना से भागवत गीता भागवत को श्लोकों को पढ़ने के समय उच्चारण को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम पिछले कक्षा में भी बताया था कि आप किष्किंधा कांड में जब प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को तारीफ करते हैं, काफी कुछ 10 श्लोकों में तारीफ करते हैं, उसमें बताते हैं आपके उच्चारण में एक भी गलती नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी अपशब्द नहीं है, आपके उच्चारण बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत इनको तारीफ करते हैं। और या वर्णमाला में स्वरों के बारे में बताया था। अयोगवाह में विसर्ग, अनुस्वार और जिह्वामूलीय उपध्मानीय, इसमें नहीं लिखा गया है, वो इसको भी जोड़ दीजिए, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। तो व्यंजन के बारे में देखिए, व्यंजन को वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो वर्णों के बारे में आप जान सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और अवर्गीय व्यंजन यर लव श श स। ख वर्ग को संक्षेप में कु, और उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु है। च वर्ग को चू, टू, तू, पू। इस संक्षेप में कु, चू, टू, तू, पू मतलब वर्गीय व्यंजन। दिस टर्मिनोलॉजी विल बी यूज्ड इन द पाणिनि व्याकरण। कु मतलब क वर्ग के 5 वर्ण, चू मतलब च वर्ग के 5 वर्ण। हाँ, तो ये संक्षेप में इंडिकेट करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम सूत्र में उपयोग करेंगे। तो व्यंजनों के विभाग, और जस्ट 5 मिनट, व्यंजनों के विभाग देखिए, इसमें जो रेड कलर के व्यंजन है इसको कर्कश व्यंजन कहेंगे। कर्कश व्यंजन मतलब, कर्कश व्यंजन मतलब जिनको उच्चारण करने के समय देर इज अ रफनेस, कर्कश, देर इज अ रफनेस विच यू कैन एक्सपीरियंस, इसको कर्कश व्यंजन कहेंगे। कर्कश व्यंजन मतलब आप माहेश्वर सूत्र में देखिए, माहेश्वर सूत्र में जो खर 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13, 11, 12 और 13, 11, 12 के पहले अक्षर क है, 13 के आखिरी अक्षर क्या है, रेफ है। सो कर के अंदर जो भी व्यंजन है उसको कर्कश व्यंजन है। हाँ, उसको कर्कश व्यंजन कहेंगे। और मृदु व्यंजन, जिनको उच्चारण करने में कुछ मृदुता को महसूस कर सकते हैं, उसको मृदु व्यंजन कहते हैं। जो ब्लू कलर के वर्णन व्यंजन है, ये सब मृदु व्यंजन है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और यारा लावा। और माहेश्वर सूत्रों में देखेंगे तो मैं बताया था, हल मतलब सभी व्यंजन। तो पंचम सूत्र से 14वें सूत्र तक सभी वर्ण उसको व्यंजन कहते हैं। हल प्रत्याहार, हल इज प्रत्याहार इज abbreviated form of denoting a set of letters, that is a pratyahar. So इस हल प्रत्याहार को 2 विभाग में डिवाइड कर सकते हैं, 5th से 10th तक और 11th से 13th तक। 11 खर और हर्ष और कल, हर्ष और कल 11, 12 एंड 13 ऑन 5th to 10th। तो 5वें माहेश्वर सूत्र से 10th माहेश्वर सूत्र तक, 5वें माहेश्वर सूत्र के पहले वर्ण क्या है, ह है। और 10वें माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण क्या है, श है। ह और श इसको जोड़ेंगे तो हर्ष प्रत्याहार है। इस हर्ष प्रत्याहार के अंदर सारे मृदु व्यंजन आ जाएगा, सारे मृदु व्यंजन आ जाएगा। और व्यंजन को और दूसरे टाइप के डिवाइड कर सकते हैं,
स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, ये जो डिविजन है कर्कश और मृदु व्यंजन, इसके आधार पर रफनेस एंड देयर इज अ रफनेस इन प्रोनाउंसिंग एंड देन देयर इज अ मृदुता, देयर इज अ स्मूथनेस इन प्रोनाउंसिंग। उसके अनुसार व्यंजनों को इस दो विभाग में डिवाइड किए। और स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण मतलब क्या है? जब जिह्वा उच्चारण स्थान को संपूर्ण तरह से स्पर्श करता है, उस वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। When the jihva, the tongue, completely touches the ucharana sthana of a letter, then that is called as a sparsha varna. तो सभी वर्गीय व्यंजन को स्पर्श वर्ण कहेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसको स्पर्श वर्ण कहेंगे। और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण मतलब ईशत स्पृष्टम। जब उच्चारण, जब जिह्वा उच्चारण स्थान को ईशत स्पृष्टम, ओनली टचेस स्लाइटली, दैट इज कॉल्ड एज अंतस्थ वर्ण। सो यारा लव, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पर यारा लव को अंतस्थ वर्ण कहेंगे। और ऊष्म वर्ण मतलब श श स, ऊष्म वर्ण, जिनको उच्चारण करने में देयर इज अ स्लाइट जनरेशन ऑफ हीट, थोड़ा उष्ण को महसूस कर सकते हैं, उसको ऊष्म वर्ण कहते हैं, कह सकते हैं। और अंतस्थ वर्ण, इसका अर्थ ये भी है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में देखिए, माहेश्वर सूत्र में यर लव स्वर और व्यंजन के बीच में बैठा हुआ है। स्वर, अच के अंदर सभी स्वर है, और व्यंजन य व र ल पांचवें सूत्र और छठे सूत्र में है य व र ल। और उसके बाद आप व्यंजन, वर्गीय व्यंजन शुरू होता है, ञ म ङ ण न वगैरह। तो इसीलिए स्वर और व्यंजन के बीच में य व र ल बैठे हैं, इसलिए अंतस्थ ऐसा कहा हुआ है। इस तरफ व्यंजनों को स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इस तरफ भी डिवाइड कर सकते हैं। और व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, जिस व्यंजनों को थोड़ा अल्प प्राण शक्ति से हम उच्चारण करते हैं, उसको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यारा लव, जिन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्राण शक्ति को उपयोग करके उच्चारण करेंगे, उसको महाप्राण व्यंजन कहेंगे। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्ण और श श स, ये महाप्राण व्यंजन। और अंतिम में व्यंजनों को विभागों में अनुनासिक वर्ण और अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण मतलब क्या है? जिन व्यंजनों को उच्चारण करने के समय हम नासिका को भी उपयोग करते हैं। नासिका और जिह्वा दोनों को उपयोग करते हैं, उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। सो वर्गों के व्यंजन के वर्गीय व्यंजन के सभी पंचम वर्ण ङ, ञ, न, न, म, इनको उच्चारण करने के समय हम नासिका को भी प्रयोग करते हैं। और य ल व, य ल व, इसको यकार को दो तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। यकार का अनुनासिक उच्चारण भी है और अननुनासिक उच्चारण भी है। अनुनासिक उच्चारण मतलब बिना नासिका के सहायता से जो उच्चारण करते हैं, वो अनुनासिक वर्ण। और नासिका के सहायता से उच्चारण करते गए, उसको अनुनासिक वर्ण। तो यकार में there are two vedas. Yakara can be pronounced with the nasika and without a nasika. तो जब नासिका के सहायता से उच्चारण करेंगे, उसको अनुनासिक यकार कहेंगे। यकार के ऊपर जो चंद्र बिंदु होगा, उसे वो दैट्स एन इंडिकेशन, दैट्स एन अनुनासिक यकार। इस तरह व्यंजनों के
अनुनासिक वर्ण और अनुनासिक वर्ण इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। और स्वरों का डिवीजन हम कल देखेंगे। इस तरह हम संक्षेप में आज पद के बारे में जाने और धातु प्रातिपदिक औपदेशिक धातु आतिदेशिक धातु प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, उसका सूत्र, दो सूत्र हमने देखा था। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तदित समासाश्च भूवादयो धातवः, ये सब सूत्र हमने देखा। उसके अलावा हमने अलग अलग प्रत्ययों के बारे में, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय के बारे में हमने जाना। अभी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Voice is not audible. So I hope I was audible in class. संतोष राउत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, प्रभु जी, जो अर्धा विसर्ग का जो उच्चारण है आपने बोला कि एक है जीवा मूल्य विसर्ग, जो क वर्ग क बर्गर ख वर्ग के पहले जो विसर्ग यूज होता है वो मतलब हाफ प्रोनाउंस होता है, आधा प्रोनाउंस होता है। और जीवा मूल्य के बाद और जो उपतमानीय विसर्ग है वो प वर्ग से पहले, प वर्ग और फ वर्ग से पहले हाँ, प वर्ग हाफ के प्रोनाउंस ओनली, होता है। प तो वर्ग इन के दोनों में एक मिनट, प वर्ग के सिर्फ पहले दो अक्षर। प वर्ग मतलब प वर्ग के सभी अक्षरों को इंडिकेट करता है। पकार और फकार, प वर्ग के ओनली केवल पहले दो अक्षर, प और फ, और और क वर्ग के तो सिर्फ इन दोनों पहले में दो अक्षर। डिफरेंस क्या? हाँ जी, तो प्रश्न था प्रभु जी की इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब हाँ इसमें भी तो हाफ प्रोनाउंस होता है, उसमें भी हाफ। हाँ, इसमें जो डिफरेंस क्या है इसको कल समझेंगे। दोनों अर्ध विसर्ग है, ये दोनों, ये समानता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका उच्चारण स्थान भिन्न है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में और प्रयत्न के बारे में कल जानेंगे। तो ये दोनों अर्ध विसर्ग है पर फिर भी इनका उच्चारण स्थान अलग है। तो हाँ, उसके अनुसार ये डिफरेंस है, तो कल समझेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज के कक्षा से कुछ पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आया तो बताइए। तो बोले these things are little difficult to understand, is it possible to go a little slow? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, पर आपको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करेंगे तो, प्रयत्न करेंगे तो आ जाएगा। तो वर्णों के बाद वर्ण विज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्णों के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको आना चाहिए। मेनी न्यू टर्म्स पाणिनि व्याकरण में, थोड़ा पाणिनि व्याकरण के जो थॉट प्रोसेस वो समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर आपको विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आपको प्रयत्न करना है। आपका आपका effort, you should keep the effort on. There are three kinds of determination. कुछ लोग, some people, they don't even start a task
by appearing the obstacles which will come in the course of the activity. उस प्रयत्न के उसके प्रयत्न में कई सारी बाधाएं आती हैं, उसको सोच के वो शुरुआत ही नहीं करते। ये अधम लेवल का दृढ़ता है, जो द लोएस्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन। And the second type of determination, some people start the activity and then when the obstacles come, then they stop the activity. एक कार्य शुरू कर देते हैं पर कुछ बाधाएं आ जाती हैं, उसको तब वो बंद कर देते हैं। ये मीडियम टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन। द हाईएस्ट डिटर्मिनेशन इज दैट जितना भी बाधाएं आती हैं, one never gives up and continues to put effort. तो थोड़ा प्रैक्टिस करना। हाँ, दूसरा प्रश्न स्वाति। स्वाति जी, आपका प्रश्न आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपने अष्टाध्यायी में मैंने जो उसमें पढ़ा तो उसमें ऐसा लिखा था सामान्य से विशेष की ओर, और उसके नीचे था ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये नहीं समझ आया क्या है वो, कैसा है? उसका मतलब नहीं समझ आया। सामान्य से विशेष, ज्ञात से अज्ञात, मतलब जैसे राम शब्द हम जानते हैं, जी राम प्रातिपदिक है, पर उससे कैसे अलग अलग शब्द बनाना है, रामस्य, रामाणाम, जी जी रामयोः, वो अज्ञात है। तो राम प्रातिपदिक हमको ज्ञात है। तो राम प्रातिपदिक से अलग अलग प्रत्यय को जोड़ के हम कैसे दूसरे शब्द बनाएंगे, तो हाँ। अज्ञात वो बनाने, तो ज्ञात से अज्ञात तक हमको लेके जाता है अष्टाध्यायी के विधियों के उस रूल के द्वारा। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल समझ में आ गया अब। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पहली बार संस्कृत पढ़ रही हूँ और थोड़ा सा समझ में आया। क्या पीडीएफ निकालना पड़ेगा या एक कुछ बुक आप दे दीजिए? हाँ, ये शेयर करूंगा, शेयर पीडीएफ आज मैं दिखाया था, शेयर करूंगा, देख सकते। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ये तो हम समाप्त करेंगे। कल हम पिछले कक्षा के जो क्विज में भेजा था, आप सब लोग उसका आंसर करना है। एटलीस्ट आप जो पढ़े हैं, आप दोबारा भी अटेंड कर सकते हैं। एक बार कुछ गलती हो गया, दोबारा अटेंड कर सकते हैं, तीसरी बार अटेंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, जो भी पिछले कक्षा के स्लाइड्स में दिखाया हूं उसके आधार पर ही वो सब क्वेश्चंस है। तो हम माहेश्वर सूत्र को एक बार उच्चारण करेंगे, उससे उच्चारण करके हम समाप्त करेंगे। आई उन ऋल ऋग ये वोंग आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै गडदश झबगडदश कप चट तच टतौ टपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक है, सभी को धन्यवाद।